नहीं, हमें एक जाडली प्लांट में हमारी एक लीकेज की वजह से एक 600 मेगावाट हमारी कम हुई थी, पर कल से वो रिस्टोर होगी, कल से हमें वापस आ रही है। हमें हमारे जितने यूनिट्स हैं सब चल रहे हैं, कहीं पावर का नहीं है पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि अब के एकदम गर्मी बहुत तेज पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड उठा है। शुरू में 2-3 दिन ऐसे हैं जिसमें थोड़े से कटवट लगे थे, ये बात ठीक है कि उसमें हम स्वीकार करते हैं, पर पिछले एक हफ्ते से मतलब 1 मई से लेके आज तक हमारे कोई कटर कहीं भी नहीं लगा। इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत लग जाता है, पर आज गुड़गांव फरीदाबाद भी हमने रिस्टोर कर दिया। आपका 1 मई से लेके इस 7 मई तक हमें जो पिछले साल हमने जो पावर सप्लाई करी थी इन दिनों में, उससे कंपेरेटली एक स्टेटमेंट बनाई है। जैसे कल हमने 36 पॉइंट कुछ फालतू करी है, जो पिछले साल करी उससे हमारी ज़्यादा गई है। इन 7 दिन में हमारे कोई कट नहीं लगा, ना डोमेस्टिक लगा ना एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 5-5 घंटे बराबर दे रहे हैं, कभी भी ये नहीं कि 3 घंटे दे दो 2 घंटे, 5-5 घंटे पूरी सप्लाई दे रहे हैं। और जब पैडी का सीजन आएगा तो 8-8 घंटे देंगे। हमारा 1050 मेगावाट अडानी से हमारी टोटल अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा फैसला हो गया। वो हमें मंडे से हमें 1050 मेगावाट मंडे या ट्यूसडे के दिन से हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद तो कोई इशू है ही नहीं। हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हमारा कोई 500 मेगावाट का एक हमारा उनसे मोटा फैसला हो गया, और हमें वो भी आने शुरू हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि हमारे 10-11 हज़ार मेगावाट इन हैंड हमारे बिजली रहेगी, जो इन दिनों में हमें सफिशेंट होती है। हमारे लोड बढ़ता है, जो पीक सीजन होता है वो आता है 15 जून से लेके और फिर 20 जुलाई तक। तब साउथ में आपका केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, बंगाल में, उड़ीसा और बंगाल, इनमें मानसून अर्ली आ जाता है 15 जून को। तो वहाँ जब बरसात होती है तो फिर वहाँ से पावर फ्री हो जाती है। बरसात होने के बाद फिर पावर यहाँ हमें 5 रुपये, 4.5 रुपये इसमें हमें मिलने लगती है। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी अभी चल रही है कोई 7700-7800 मेगावाट, और नहीं हमारी जो इन हैंड हमारे, और 8200-8300 आ रही है, जिसमें हम 300-400 मेगावाट बाजार से ले लेते हैं जो परचेज होती है। सर अभी कुल मिलाकर के अभी हमारे पास कितनी बिजली है अभी आज की डेट? हमारे पास मोटा अंदाजा समझो कोई 7800 मेगावाट। और कितनी सर यूज हो रही है? बस 8200-8300 होती है। आज के दिन तो नहीं, आज के दिन तो हम पिछले साल से 36% बढ़ा के दे रहे हैं। ये जो पिछले 4-5 दिन में एक थोड़ा सा एक बारिश आई, उससे एक फ़र्क पड़ा है, कुछ कंजम्पशन घटी है। पर आप बाकी स्टेटों में मैं नहीं कहना चाहूँगा किसी स्टेट का नाम लेके। एक हरियाणा ऐसी स्टेट है जिसमें पिछले एक हफ्ते से कोई कट नहीं लगा, बाकी स्टेटों में लगे हैं। तो सर ये अडानी या फिर और जो दूसरी बिजली मिलनी कितनी मिलनी है हमें अडानी से जो हमारा फैसला है उसमें ये हुआ है, जो उसी वक्त का फैसला है, 2 रुपये 94 पैसे था। इसके बाद इस पे लोकल टैक्स वो एक्स्ट्रा हो जाता है 5 पैसे 7 पैसे, जो भी वो वेरिएशन है। एक बार इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर आप पूछिएगा, पहले इनका कंप्लीट कर लो। 294 प्लस टैक्सीज है, वो हमने 1050 मेगावाट के डोमेस्टिक कोल से है। जो इम्पोर्टेड कोल है उसका हमें वो पड़ेगा 6-6.5 रुपये, तो हमने उनसे 1050 ले लिया। जो अलग 500 मेगावाट थी वो हम उसमें उस रेट में नहीं ले रहे, 6.5 में हम क्यों महंगी लें, जबकि हमें बाजार के अंदर ये पावर 4.5 रुपये 5 रुपये हमें अगले दिनों में मिल जाएगी। तो हमें 1050 से हमारा चल रहा है। और इसके अलावा जो टाटा का भी था सर 500 मेगावाट के आसपास। देखिए बातचीत रही है छत्तीसगढ़ में, मुंद्रा में हमारी चल रही है, शायद हमें वहाँ से मिल जाए। अभी चल रहे इनिशियल स्टेज पे है। जो पीक सीजन होगा सर उसमें कितनी बिजली चाहिए? उसमें हमें चाहिए कि पिछले साल हमारा 7 जुलाई को टॉप पे था, 12,120 मेगावाट थी, और हम पे उस दिन 12,200 से ज़्यादा हम पे अवेलेबल थी। और अब के मैं समझता हूँ कि उससे थोड़ी बढ़ के आएगी, क्योंकि दिल्ली से जो इंडस्ट्रीज का लोड बाहर आ रहा है, दिल्ली से जितने ग्रुप हाउसेज हैं, आपका अंसर्स हैं, DLF है, यूनिटेक है, आपका TTI है, वाटिका है, ये जो इनमें जितना रेजिडेंशियल एरिया कन्वर्ट हो रहा है, जो दिल्ली का लोड बाहर आ रहा है, उसकी भी मैं समझता हूँ कि हमारा 1000-1500 मेगावाट बढ़ेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे 1050 9,000 के आसपास होगी ना फिर आपकी? नहीं, 12,150। अभी इस 15 जून से पहले हमारा 9:30-10 में चल जाता है, और इसके बाद जब 15 जून आता है तब पैडी का सीजन शुरू हो जाता है। सब फिर सारे ट्यूबवेल ऑन हो जाते हैं, उस वक़्त मैक्सिमम कंजम्पशन होती है।
उधर में कूलर से काम नहीं चलता, लोग एसी पे कन्वर्ट हो जाता है, बरसात के बाद कूलर नहीं काम करते तो मैक्सिमम लोड होता है। पर उधरों में हमें बाहर से बड़ी सस्ती, क्योंकि केरल में, आंध्रा में और आंध्रा में और तमिलनाडु में, उड़ीसा बंगाल में बारिश हो जाती है, फिर हमें 5-6 रुपए में यहाँ बिजली मिलती है। अभी कट ज्यादा कहाँ लग रहे हैं सर, डोमेस्टिक में लग रहे हैं या सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित? नहीं, खाली इंडस्ट्री में कट लगे हैं थोड़े, वो भी आज गुड़गांव फरीदाबाद आज से हमने उन्हें चालू कर दिए, कोई कट नहीं लगेगा। और डोमेस्टिक में कहीं भी नहीं, ना शहर में लग रहे ना गांव में लग रहे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरा 5-5 घंटे दे रहे हैं। पर ये हमारे वहाँ तो वो डाल देते हैं, जैसे ग्रुप बना रखा उन्होंने, वो पटाखा डाल देते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर ना पावर, प्लीज कोऑपरेट विद अस एंड फलाना धमकड़ा करके 15 मिनट का जी। मैं आपसे ये बताऊं ना, जितेंद्र भी मेरा पड़ोसी है, ये हमने उनको कहा, मंत्री जी कहते हैं कोई कट नहीं लग रहा है डोमेस्टिक में, वो फिर वही आएगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर। देखिए जब से मैं आपको हम तो भेजूंगा, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मंत्री जी जब इन्वर्टर फ्री खुला कर रहे थे, हमें तो जनरेटर जब से मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, सुनिए, जिस दिन मैंने कहा था उस दिन किसी को ये पता नहीं था कि गर्मी का 15 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। तब बहुत नॉर्मल डेज थे, आपको भी नहीं पता था, तब किसी को पता नहीं था कि यूं स्टेटों में, आप परसों जो छू मंत्र पे आ रहा था, आज तक मैं देख रहा था यूपी में, महाराष्ट्र में, आपका पंजाब में, राजस्थान में बिजली की क्या स्थिति आपने भी देखी। मैंने कहा हरियाणा का नाम कहीं नहीं आ रहा था। हम पिछले 1 मई से 7 मई तक, हम पिछले साल जो इस दिन हम जो पावर दे रहे थे उससे कंपेरेटिवली डेट वाइज हम बढ़ा के दे रहे हैं। कल हमने 36% फालतू दिए। सर आपने कहा कि 7800 मेगावाट बिजली है, अडानी से 1050 वाट हमें और मेगावाट हमें और मिल जाएगा, ये करीब करीब हमारा 9000 के आसपास। 9000, फिर हमें 500 छत्तीसगढ़ और मध्य वो फिर 9.5 हो गया सर। आपने कहा कि 12200 तो पिछली बार था पीक टाइम पे, वो 15 जून से बताया मैंने, 15 वो नहीं, आपूर्ति वो कैसे 7 जुलाई को था, तब मैंने आपसे बताया ना। आप मेरा सवाल आपने रिप्लाई नहीं सुना। आपको लेकर तैयारियां क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये होता है कि जब उधर बारिश हो जाती है साउथ में, पहले मानसून आ जाता है, तो बिजली वहाँ से उन 6-7 स्टेटों में जरूरत ही नहीं होती, फिर यहाँ 4 रुपये 5 रुपये हमें आम मिलती है। तो जो आप जिस रेट में हमें मिली, उसमें बाजार में कितनी बिजली लो, कुछ लोग आके देते हैं, मिल जाती सर, है। अब वो जो 10% आपको इम्पोर्टेड कोला लाने की अनुमति मिली थी, उसके तहत हमारा, क्योंकि कोला भी बड़ी समस्या बना है, आपकी 9-10 रैक की मांग है, 5-6 रैक मिल रहा है। अब कितने दिन का कोला जो है हमारे भंडार में है? हमारे थर्मल में सफिशिएंट कोला है, हमें हफ्ता 10 दिन दिन का है? नहीं, ये हम बाहर नहीं बता सकते कितने दिन का, हमें रैक लेने होते हैं, हमें सारी चीजें अंदर की बात नहीं डिस्क्लोज करते। अगर ये पता हो कि इनके पास इतना कोयला पड़ा है तो फिर हमें रैक के हमारे भी कट जाएंगे। हमारे आ रहे हैं, पर मैंने आपसे बताया हमारे थर्मल नहीं बंद होगा, मैंने आपसे एक बता दिया, हमारे थर्मल ही ऐसा है जो 100% प्रोडक्शन पे चल रहे हैं, बाकी स्टेटों में 50%, 60% प्रोडक्शन पे चल रहे हैं। तो 10% कोला हमने लेना शुरू कर दिया, जो विदेशी कोले की अनुमति मिली थी। देखिए विदेशी कोयले की अभी ठहर के मिलेगा, अभी तो हाई पावर परचेज कमेटी में आएगा, उसके बाद परमिशन होगी। 10% का हुआ है, पर वो एक सिस्टम से है, उसे एक प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना आता है, उसके बाद लेंगे। और ये अडानी ने जो इतने दिन हमें पिछले जो संकट में बड़ा अपना योगदान दिया रेट वेट को लेके, इसको लेकर कुछ जो है सरकार करेगी कि ये जो आपका इतना, जब उसका पावर प्लांट लगना था, करार करा, उसको सब करा, बीच में डिच कर दिया? नहीं, हम डिच करने की इस बात पे नहीं जा रहे, हमें पावर मिल रही है, हमारा उनसे फैसला हो गया। जब फैसला हो गया तो वो टिकैत ने कही था ना कि दिल्ली में फैसला हो गया, किसानों को ना कोई जीता ना कोई हारा, इस साल पे हम जा ही नहीं रहे, हमें पावर मिल रही है। हम अडवाणी साहब का थैंक्स करें, अडानी तो साहब हमें 4-5 रुपए के रेट पे दे रहे हैं। हाँ, हमें 2 रुपये 49 पैसे प्लस टैक्स, 2.94। तो हम आपकी तरफ से अब क्या आश्वासन मतलब लें कि राज्यवासी अब कितने संतुष्ट होने, इतने, क्योंकि आग बरस? मैं बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ कि हमें मेरे ख्याल में अब हमें ऐसा संकट, मैं 2-3 दिन में नहीं कहूँगा कि हो सकता है, हमें 2-3, क्योंकि हमें मंडे ट्यूसडे को अडानी की 1050 मेगावाट हमें मिल जाएगी। और 11 तारीख को हमारा लगता है कि जो स्टे केजरीवाल साहब ने ले रखा है दिल्ली गवर्नमेंट से, हरियाणा को सप्लाई की दिल्ली क्यों कर रही है, जो दादरी प्लांट से था, वो भी हमारा लगता है कि 11 तारीख को, हम बहुत होपफुल है, हमारे वकील बने हैं कि वो वैकेट हो जाएगा। 1000 ये हो जाता है, 700-1700 मेगावाट बहुत कम पे हो जाता है। और ये भी लगता है कि हमारा चाइना में पार्शली लॉकडाउन हटा है, अगर लॉकडाउन हट गया तो हमारा पैक्ट पड़ा है, जो रोटर वहाँ से है, पंप जो चकना है वो उठ के आ जाएगा, तो 3 दिन उसे इंस्टॉलेशन में आने का, मतलब उसका वहाँ से ट्रैवल और लगने का वो है, 3 दिन में हमारा 600 मेगावाट, और फिर तो हम पे 2500-3000 मेगावाट एक्स्ट्रा हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
सर, रणदीप सुरजेवाला ने एलिगेशंस लगाए हैं सरकार पर कि सरकार जो है अडानी पावर मुद्रा से बिजली लेने की बजाय उन्हें मुफ्त में बिजली 8 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक दे रही है और महेंद्रगढ़ पावर प्लांट से ये सारी की सारी बिजली सप्लाई की जा रही है। मैंने आपसे बताया था, आपके 1-to-1 वाले में रिकॉर्डेड है, आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, देखिए नेशनल ग्रिड जो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है, अब ये ऊपर फैसला ये हो गया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला था जो 2013-14 में हो गया कि कोई स्टेट एक स्टेट दूसरी स्टेट का वो नेशनल ग्रिड करेगी, कोई डायरेक्टली नहीं करेगा, वो लेंगे। और उसमें जो फैसला हुआ था उसमें हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे 2014 में, ये 5 जून में हुआ था फैसला कैबिनेट मीटिंग से, इससे इंडोर्समेंट मिली थी जिसमें हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर, कैप्टन आपका ये रणदीप सुरजेवाला उस कैबिनेट के मेंबर थे, इनके सिग्नेचर हैं उस पर। अब उनकी बात बेसलेस बातें करें तो उन बातों में कुछ हम क्या ये चौसाल उसकी रणदीप जी वाली बातें शुरू हो गई हैं। एक और बड़ा आरोप था फिर, क्योंकि आपने 1-to-1 में किया हुआ, शायद ये गुजरात बिजली जाने वाली बात में कितनी सच्चाई है? 1% भी नहीं है, बिल्कुल बेसलेस बात है, कहीं भी कुछ नहीं गई, टोटल बेसलेस बात। वो तो आंकड़े जो दिखाते हैं, दस्तावेज दिखाते हैं, वो क्या है? इसमें लिखा देख लो ना, हम दे ही गलत है, नहीं, मतलब दे ही नहीं। मैंने कहा ना बेसलेस बात है, बेसलेस से आगे तो कोई शब्द है नहीं कि छोटा शब्द कहूँ मैं। इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो आप कैबिनेट का फैसला है ना, इसमें सारा, इसमें ही इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन दैट डे, ही वाज कैबिनेट मिनिस्टर एंड हुड्डा एज प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। अब की बार अगर आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमें वो मैसेज आना, मैं आपको भेजूंगा, आप तो संज्ञान आप कभी भी, आप मुझे दिन रात कभी भी, वहीं रहते हैं। देखिए पावर 24 घंटे चलती है तो रणजीत सिंह भी 24 घंटे अवेलेबल, आप कभी भी पूछें। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जैसे देखिए कोई भी, मैं आपसे बताऊं, देखिए हम सिविलाइज सोसाइटी में एक गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो ये है कि उसे रूल को फॉलो करे, एक दूसरे के फंडामेंटल राइट की रक्षा करे, ये एक गवर्नमेंट ही है, इसको गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसी गवर्नमेंट से हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि किसी को विंडिक्टिव एटीट्यूड, किसी को उठा के किडनैपिंग करके उठा के ले जाए। हमारी पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस हो, ऐसे एक्शन को हमको एज सिटीजन कंडम करना चाहिए। और उन पर कोई FIR नहीं था। दिल्ली पुलिस से हमें मैसेज आया कि लेके जा रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस ने रोक के उन्हें वापस कर दिया।